मित्रों, पिछले कई सारे कालांशों में हम तद्धित प्रत्यय की बात करते आ रहे हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपसे शैसिक प्रत्ययों में से एक प्रत्यय है तयक प्रत्यय, उस तयक प्रत्यय पे चर्चा करना चाहूँगा। तयक प्रत्यय से संबंधित एक विधि सूत्र है दक्षिणा पश्चात पुरस्तयक। सूत्र है दक्षिणा पश्चात पुरुष तयक। ये सूत्र है, ये विधि सूत्र। ये विधि सूत्र कहना चाहता है कि दक्षिणा, पश्चात और पुरुष है, इन अवयवों से तत्र भवै तत्र जातो वा उत्पन्न हुआ या होने वाला, इस शैसिक अर्थों में तयक प्रत्यय होता है। तो इससे संबंधित एक उदाहरण देना चाहूँगा। उदाहरण है दाक्षिणात्य। उदाहरण है दाक्षिणात्य। क्या इसका लौकिक विग्रह हुआ दक्षिणा जातो भवो वा। क्या? दक्षिणा जातो भवो वा, दक्षिण दिशा में होने वाला या पैदा हुआ। दक्षिण दिशा में होने वाला या पैदा हुआ, उसे कहते हैं दाक्षिणात्य। तो सर्वप्रथम दक्षिणा पश्चात पुरुषः तयक उक्त विधि सूत्र द्वारा दक्षिणा अव्यय से, दक्षिणा अव्यय है, पश्चात अव्यय है और पुरुष, ये तीन अव्यय हैं। तो दक्षिणा, यहाँ दक्षिणा अव्यय से तत्र भवै तत्र जातः है, पैदा होने वाला या उत्पन्न हुआ आदि शैसिक अर्थों में तयक प्रत्यय हो गया। तयक में से क हलंत की हलंत्यम सूत्र से इत संज्ञा होगी तो तय मात्र शेष रहा। इसके पश्चात कृतदित समासा सूत्र द्वारा समग्र शब्द समुदाय दक्षिणाधन तयक की प्रातिपदिक संज्ञा हो गई। कितिच सूत्र आता है। कितिच सूत्र कहना चाहता है कि कित परे रहते, चूंकि तयक का क हलंत की इत संज्ञा हो चुकी है इसलिए वह कित है, इसलिए कित परे रहते दक्षिणा के आदि अच द के ए को वृद्धि आदेश हो गया। आदि अच को वृद्धि आदेश हो गया तो द के ए को आ हो गया, तो बना दक्षिणाधन तय। दोनों को मिलाया तो बन गया दाक्षिणात्य। स्वोज सूत्र से प्रथमा विभक्ति के एक वचन में सु और सहलंत का रुत्व विसर्ग करने पर दाक्षिणात्य प्रयोग मित्रों सिद्ध होता है। हाँ, अगला उदाहरण है पाश्चात्य। पाश्चात्य, पश्चात भवो जातो वा। लौकिक विग्रह क्या है? पश्चात जातो भवो वा, पश्चिम दिशा में होने वाला या उत्पन्न हुआ। पश्चिम दिशा में होने वाला या उत्पन्न हुआ, वह है पाश्चात्य। पाश्चात्य सर्वप्रथम दक्षिणा पश्चात पुरुषः तयक उक्त विधि सूत्र से पश्चात अव्यय से पश्चात जातो भवो वा आदि शैसिक अर्थों में तयक प्रत्यय हो गया। तयक में से हलंत की हलंतम सूत्र से इत संज्ञा होगी, तय मात्र शेष रहा। कृतदित समासा सूत्र से समग्र शब्द समुदाय अर्थात पश्चात धन तय की प्रातिपदिक संज्ञा हो गई। प्रातिपदिक संज्ञा होने के बाद कितिच सूत्र द्वारा
कित परे रहते, चूंकि त के हलंत की इत संज्ञा हो चुकी है इसलिए वह कित है, इसलिए कित परे रहते पश्चात के आदि अच प के ए को वृद्धि आदेश हो गया। वृद्धि आदेश होने पर बना पाश्चात धन तय, दोनों को मिलाया तो बना पाश्चात्य। स्वोजस सूत्र से प्रथम विभक्ति के एकवचन में सु और स हलंत का रुत्व विसर्ग करा तो पाश्चात्य प्रयोग सिद्ध हुआ। इसी विधि सूत्र का एक उदाहरण है पौरसत्य। क्या है पौरसत्य? पौरसत्य क्या है? लौकिक विग्रह पुरो जातो भवो वा। क्या है लौकिक विग्रह? पुरो जातो भवो वा पौरसत्य। 3 अव्यय आए थे मित्रों विधि सूत्र में, दक्षिणा, पश्चात और पुरुष। दक्षिणा, पश्चात और पुरुष सूत्र से त्यक प्रत्यय हो रहा था, तो दक्षिणा, पश्चात और पुरुष ये 3 अव्यय आए। यहां भी देखिएगा इसका लौकिक विग्रह हमने किया तो पुरो जातो भवो वा, पहले पैदा हुआ या होने वाला, ये इसका लौकिक विग्रह हुआ। तो यहां तत्र जातो भवो वा, इस शेषिक अर्थ में पुरुष यहां वो अव्यय ही है, क्योंकि ये तीनों अव्यय हैं इसलिए पुरुष अव्यय से तत्र जातो भवोवा आदि शेषिक अर्थों में तयक प्रत्यय हुआ। तयक में से क हलंत की इत संज्ञा होने पर तय मात्र शेष रहा। कृतदित्मासा सूत्र से पुरुष धन तयक की प्रातिपदिक संज्ञा हो गई। कितिचा सूत्र द्वारा कित परे रहते पुरुष के ह्रस्व उ को वृद्धि आदेश औ हो गया। औ होने पर पौरस धन तय दोनों को मिलाया तो बना पौरसत्य। स्वोजस सूत्र से प्रथम विभक्ति के एकवचन में सु और स हलंत का रुत्व विसर्ग करेंगे तो बनेगा पौरसत्य। तो मित्रों मैंने आज दक्षिणा, पश्चात, पुरुष, तयक इस विधि सूत्र की आपसे चर्चा की। इससे संबंधित 2 उदाहरण, एक तो देखा आपने दाक्षिणात्य, दूसरा उदाहरण देखा आपने पाश्चात्य और पुरुष से बना पौरसत्य। ये आपके सामने 3 उदाहरण रख करके मैंने आपको सामने तीनों की सिद्धि भी मैंने करके बताई। अगले कालांश में फिर अपन लोग नया प्रत्यय लेके मिलते हैं। जय हिंद।